हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आज मैं आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पेपर 2 खोटा का सिलेबस को हम लोग पढ़ रहे हैं। और खोटा में भी जो बुक है आपका गद्य पद्य संग्रह, हम लोग उसको स्टार्ट किए हुए थे। और उसका टोटल कहानी वाले सेक्शन में 4 कहानी पढ़ना है। उसमें से हम लोग एक कहानी मांझो को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसका दूसरा कहानी पढ़ने वाले हैं, जिस कहानी का नाम है धर्म करम। तो आप इसको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत लोग का कमेंट था कि इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो आप क्वेश्चन का झंझट छोड़ दीजिए। आप कहानी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर इस कहानी से पूछे तो आपसे नहीं छूटेगा, ये भरोसा रखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट था, क्या हमें खोटा को पूरा पढ़ा दीजिएगा। तो मैं एग्ज़ाम होने से पहले तक आपको खोटा का टोटल कहानी और खोटा व्याकरण हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आलतू फालतू कमेंट नहीं करें, पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो भरोसा रखिएगा और सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हमें और मन लगेगा। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे कि हम सप्ताह में 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आप हमें अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो फिर भाई हम बिल्कुल ज़्यादा समय देंगे। आप हमसे समय लेना चाहते तो आप हमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएँ। ठीक है, हम ऑटोमेटिक आपके साथ बिल्कुल आएंगे। जितना शेयर करेंगे उतना हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो हम इंतज़ार करेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, तो हम बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो लेखक है उसका पहले परिचय, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कहानी से ज़्यादा लेखक का परिचय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए, इस कहानी के जो लेखक है उसका नाम है दिनेश कुमार दिनमनी। ये दिनेश कुमार दिनमनी का परिचय आपका है। बोलता है दिनेश दिनमनी जो है एगो बेस डटगर चटकर कलम चलवैया के नाम, मतलब ये जो है बेस डटगर चटकर कलम चलवैया मतलब एक अच्छा लेखक है। इनका जन्म स्थान गिरिडीह जेना मोड़ के नज़दीक बाराडीह में हुआ था। इनका जन्म स्थान गिरिडीह के जेना मोड़ के नज़दीक बाराडीह में हुआ था। बाप महेश्वर माथुर, शिक्षित विद्वान लोग। यानी इसका जो पिता है बाप महेश्वर माथुर, वो शिक्षित विद्वान है। स्कूल मास्टर महेश्वर माथुर खोटा साहित्यकार ए.के. झा के संगी, यानी जो इसका पिता है वो स्कूल मास्टर हैं और महेश्वर माथुर जो हैं स्कूल मास्टर के साथ साथ खोटा साहित्यकार ए.के. झा के संगी है। ए.के. झा वही हैं जो इस पुस्तक का लेखक भी है, प्रधान लेखक। आगे बोलता बुझा ई विद्वान लोग गुलन के टाके दिनमणि जी के नजीके कर्मे कर्मे आयल रहल है। बोलता लगता है कि ये जो विद्वान लोग का जो एक तरह से सोचिए कि असर जो है इसके पीछे पीछे आ रहा है। दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखत। दिनमणि जी खोटा और हिंदी दोनों में अपना अधिकार रखते हैं। इनकर कईगो कविता पत्र पत्रिकाओं छप बहरहाल है। इसका कितना पत्र पत्रिका छप के बहरहाल है, मतलब निकला हुआ है। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस्ट चित्रकारों लगत। यानी काव्यकार के संगे संगे यानी कवि के साथ साथ दिनेश कुमार दिनमनी एक बेस्ट अच्छा चित्रकार भी है। इनकर धर्म कर्म कहानियाँ समाजे भरल काना पतियार गुलन के डहरे चले गेले कते मानुष दुख काटे हैं देखवल गुले है। मतलब ये धर्म कर्म कहानी बोलता है कि जो अंधविश्वास के रास्ते पे चल करके और अपना व्यर्थ का जो धन खर्चा करके और फिर बाद में दुख काटता है, उसी को इस कहानी में दिखाई गया है। कर्म कांड से मनुष्य के विकास न है बल्कि विनाश से है। बोलता है कर्म आलतू फालतू अंधविश्वास में कर्म करेंगे तो आपका विकास नहीं क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। दरवाजे में जुड़ने लगे हैं। आज ये फैसला आता है जे अग्नु बाप एक भोज की और की रकम करत। मतलब आज ये फैसला है कि अग्नु का बाप का भोज किस तरह से और क्या क्या करेगा। फागुन महीना के दिन है। बेरा 3टा होते होते गाँव में गैन मैन लोग सब जमा भे गलथिन। मतलब बोलता है कि फागुन महीना का दिन है। दोपहर 3 होते बजते बजते गांव का जितना भी गणमान्य लोग है सब लोग जमा हो गया। अग्नु बोरा पटिया अगुए कुल्हिक पिंडा बिछा रखल है।
मतलब अगनू जो है बोरा पटिया कुल्ही आगे से ही कुल्ही के पिंडा में बिछा के रख दिया, मतलब गांव के पिंडा में क्या किया, बिछा करके रख दिया है। सब आई के बेसल रहते और सब आकर के उसमें बैठा है। बीड़ी माचिस आन के अगनू दे ले, बीड़ी और माचिस ला करके अगनू दिया। एक दो लोग के सभी बीड़ी पिए लगला और हिंदी हिंदी की बात करने लगला। मतलब बोल रहा एक दो लोग को छोड़ करके सब लोग बीड़ी पीने लगा और इधर उधर का बात करने लगा। अगनू हेठ मुड़ करके कांथ टाएँ उठाएँ के डंडाल है। अगनू माथा को नीचे करके और बांस मतलब लकड़ी का एक लकड़ी के सहारे वो क्या किया हुआ है, खड़ा हुआ है। नेंगा हाथे धरा लोहार छड़टा से उ भूटा के ऊपर छोट छोट चिन्हा करे लगल। बोलता नेंगा हाथे धारा लोहा छटा से उ भूटा के ऊपर छोट छोट चिन्हा करे हल। नेंगा हाथे मतलब हो गया बाएं हाथ, ठीक है। बाएं हाथ में लोहा को पकड़ करके और भूमि पर वो छोटा छोटा चिन्हा कर रहा था। देखते हो गांव में क्या हुआ था कि अगर कुछ मतलब मन नहीं लग रहा है तो गांव भूमि में ज़मीन में इस तरह से करते रहते हैं ना। मैं तो कुछ बच के ना, परंतु कुछ बोलते नहीं है। दहिना गोड़े बूढ़ा अंगूरटा से भूमि टाक के उठ के लगल। दहिना गोड़ के अंगूठा से वो जो जमीन को उकट रहा था, ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगू के बात मने पड़ गया। बोल रहा लेखक बोल रहा है कि उसको देख करके हम 9-10 साल पहले का जो बात था उसको हमको याद आने लगा है। क्या था 9-10 साल पहले का बात। बोलता अगनुक बाबा मरल हले, मतलब अगनू का बाबा यानी दादाजी मरा हुआ था। तखन अगनू वह 14-15 बछरे के हले, मतलब तखने उस समय अगनू मात्र 14-15 साल का होगा। ओकर मुँहे मिसी भिन हले, ठीक है। मतलब उसको कुछ तो आता अभी उस समय मतलब नहीं आ रहा था। जे रकम अगनू बापे के एके गो बेटा से रकम सोमर काका बापे के एके गो बेटा हले। जिस तरह से अगनू अपने बाप के इकलौता बेटा है, उसी तरह से सोमर काका जो अगनू का पिता है वो भी अपने बाप का इकलौता बेटा था। सोमर काका बाप गुज्जर महतो बड़ी नामी लोग रहा है। सोमर काका का जो बाप गुज्जर महतो था वो बहुत नामी आदमी था। रामायण महाभारत कथा तो ओकर मुँहे केहू हाथे ना दिए पारथिन। द रामायण और महाभारत का कथा में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। से खातिर वो ओकर से खातिर ओकर सभे गांव डांक और मान इज्जत हुए, ठीक है। इसलिए उसका गांव में मान और इज्जत हो रहा था। ई दुनिया के सब दिन बचे लाल है, मतलब बोल रहा है क्या ई दुनिया में कोई सब लोग बचने आए हैं। जे रकम सभी मोर है से रकम एक दिन गुजर महतो मोर गया, ठीक है। जे जिस तरह से सब लोग मरता है उसी तरह से एक दिन गुजर महतो भी मर गया। आज एक रकम समर काका वो गाँव ज्ञानमायन लोग गुलक बापे के 7 दिन रखवाल, ठीक है। मतलब आज ही की तरह समर काका जो अपने पिताजी की मौत में क्या 7वां दिन में सभी के गांव को लोग को क्या किया, बुलाया। डकवाल मतलब बुलाया। सभी मत देलथिन जे जैसन लोगटा रहे है तैसने ओकर क्रियाक्रमटा होवे के चाहिए। सब लोग मत दिया कि जिस तरह का लोग रहता है उसी तरह का उसका जो श्राद्ध का कार्य है वो होना चाहिए। ई लोगटा सुधे यह गाँव के नहीं तो हमनी के जाते सभी गाँव के लोग रहल है। मतलब बोलता है ई लोगटा के सुधे यह गाँव के नहीं, मतलब गाँव में इसका अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो पूरा जाति का जो होगा वो गांव में आपका बोलेगा लोग। से खातिर विश्वसर क्रिया ना कर ले एक जीवटा के शांति ना मिलता है। बोल रहा है इसलिए अगर विश्वसर क्रिया नहीं करोगे तो जीवटा के शांति नहीं मिलेगा, मतलब आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। बेचारा सोमर काका 10 लोग की बात काटे ना पारल। बोलता बेचारा सोमर काका 10 लोगों का बात को कैसे टालता। 10 लोग के मने वह साय दिले, मतलब 10 लोग के जो बात था उसमें ये भी अपना सहमति दे दिया। सियार खोंदे के ड्राइवरटा बेचे और एक दो लोग ठीन पैसा पानी करके बापे भोज करला। ये सियार सौदा का ड्राइवरटा मतलब एक जगह का नाम है, खेत का नाम है, उसको बेच करके और एक दो लोग ठीन पैसा पानी मतलब कर्जा ले करके बाप का क्या किया, वो श्राद्ध काम में भोज किया। विश्वसर क्रिया सांड साड़ीन छाड़ल और कई गो गाइयों बाभन के दान दिले। विश्वसर क्रिया में जो सांड साड़ीन हो गया बैल वगैरह जो था वो भी छूट गया और कितना गाय भी ब्राह्मण को क्या करना पड़ा, दान देना पड़ा। 13 दिने मरखी करला, ठीक है। 13वां तक किया काम। कते कते बाभन बांध छांद के पेट उड़ाए चल दिल। कितना कितना ब्राह्मण को ये गाय बैल को बांध के अपना चला गया। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गा गाइल है। मतलब अब इस तरह से करोगे तो गांव में नाम पूरा होने लगा कि देखो इतना इतना खर्चा किया, ठीक है, तो नाम पूरा गाने लगा। कुछ दिन तक समर काका मन झान बुझाल है, ठीक है। ये लेखक बोल रहा है कि कुछ दिन तक समर काका जो था वो कैसा बुझा रहा था, मन झान यानी उदास लग रहा था। मैं तो आस्ते आस्ते मनटा थीर भैले और ऋण गुला शोधे के उपाय करे लगल। परंतु धीरे धीरे उसका मन शांति होने लगा और जो कर्ज लिया था उसको चुकाने का उपाय सोचने लगा।
उपाय यार की करत, खेती के भरोसे ही तो कर सब हले। बोलता उपाय और क्या करेगा, खेती के भरोसे तो ही सब कुछ था। वर्षा का ले ले, मतलब बारिश का समय आया, सोमर काका रोपा डोभा करे लगल। मतलब सोमर काका जो है खेती बाड़ी में काम करने लगा, रोपने उपने लगा। एक आय कते करते ले बेचारा, से खातिर अघनु पढ़े ले छोड़ा दिले। मतलब बोल रहा अकेले कितना करता, इसलिए जो अघनु उसका पुत्र था उसको पढ़ने के लिए छोड़ा दिया। ये एक दूगो खेत रोपले हले और सोमर काका खारे के दहिना गरुटा मोर गेले। बोलता एक दूगो खेत रोपा ही था, तब तक सोमर काका का जो हल जोतते वक्त जो दाहिना साइड में जो बैल को लगाया जाता है, वो बैल क्या हो गया, मर गया। एगो बाछा जेटा ई बछरे दावले चलतल सेटा उ बापे के भोजई साण दगाए दे गेले, गेल हले। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एगो बाछा था, बाछा मतलब हो गया आपका, सोच लीजिए कि जो छोटा बैल होता है उस तरह का। मतलब बोल रहा है कि उसको हल चलाने के लिए सीखने वाला था, लेकिन बाप के जो श्राद्ध काम में जो भोज में वो ब्राह्मण को क्या कर दिया, दान दे दिया। अब एगो गरु किसे हर चलेगा, वही बोल रहा है कि एगो गरु की हर चले। सोमर काका तो रोपा डंडाए गेल। मतलब सोमर काका के रोपा डंडाए गेल मतलब रुक गया। की करत बेचारा, क्या करता, कई लोग ठिन गरु मांग देखला, मैंने तो अपन काम छोड़ के देतले। बोलता कई लोगों से गरु जानवर मांग के देखा, लेकिन अपना काम छोड़ करके कोई थोड़ी देगा। सोमर काका ठीने कांचा कोड़ियो नखले जे वो लौतीन गरु की नान तले कौन उपाय नहीं। बोलता है सोमर काका के पास पैसा भी तो नहीं था कि जा कर के नया जानवर खरीद के लाता, इसलिए वो लग रहा है कि कौन उपाय नहीं है। सभे रोपले बादे भादर मासे अपने खेत गुला कोनो रकम लोके खार गरु माई के रोपला। जब सब लोग रोप लिया तो भादों के महीने में वो किसी से जानवर को मांग करके किसी भी प्रकार से अपना खेत को क्या किया, रोपा। अघन मास अले, अघन के मास आया। अघन मास मतलब होता है कि जिस समय धान कटता है। समर काका खेते धान ना भेले, यानी अघन मास आया जब सब धान कटने लगा तो देखे समर काका का खेत में धान नहीं हुआ। जेटा भेले सेटा बच्छर दिन चलना मुश्किल, तो ऋण पैसा सौधे तो दूर बात है। अब जो थोड़ा बहुत हुआ भी उससे उसका साल भर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, तो कर्जा कहाँ से चुका पाता, वो दूर की बात हो गया। समर काका का हालात बहुत खराब भे गए। समर काका का हालात धीरे धीरे और बहुत खराब होते चला। 2 बछर बाद आरोह कईगो खेत बेच के ऋण गुला शोधले। मतलब 2 साल के बाद और खेत को बेच करके वो जो कर्ज था उसको क्या किया, चुकाया। बोलता यह 4-5 बछर अघनुक पिहाक बाद से समर काका कहूँ आस जास नाय करत। मतलब यही 4-5 साल से अघनु का जब विवाह हो गया तब समर काका कहीं आना जाना नहीं करने लगा। बेसी घर सुतले रहता और खोई खोई के पास आस पास के लोग के सड़वैते रहथन। मतलब बोलता है कि ज़्यादातर वो घर में सोते रहते थे और खोई खोई मतलब खास खास के आस पड़ोस के जो लोग हैं उसको एक तरह से परेशान हो रहे थे। आज ओकरे 7 दिन लगे और बोलता आज उसी का क्या है, श्राद्ध कार्य का 7वां दिन है। तो अब उधर ये अभी तक जो बात था ये आपका कौन सोच रहा था, लेखक सोच रहा था, दिनेश कुमार दिनमणि सोच रहा था। अब बोलता है फिर से समाज बोलता है कि हाँ तो बाबू अघनु कौन क्रियाटा करबे। बोल रहा है उधर से गाँव के महतो पूछला कि बाबू बता अघनु की कौन क्रिया करबे। अघनु कुछ ना कहले, मतलब अघनु कुछ नहीं बोला। महतो फिर पूछला तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करले हरो सेटा तो ना पारबे ना कि। बोल रहा है कि तोर बाप जो अपने बाप के लिए किया था वो तो तुम नहीं सकोगे, है ना। तो की विचार हो, तब बोल रहा है की विचार हो, नाय बाबा हम उतने नाय पारब। ठीक है, तब अघनु बोला कि नाय बाबा हम उतना नहीं पाएंगे। अघनु घैचे लुगा लेके कहले, घैचे लुगा मतलब गला में गमछी ले करके बोला तो की पारबे सेटा कहीं। मतलब बोल रहा है कि तू क्या सकोगे सेटा को। एक लोग कहले, मतलब दूसरा लोग बोला कि तू की क्या सकोगे वो बताओ यहाँ पे। तो अघनु बोलता है अघनु हमार दशा तो देखबे करा है तो उन्हीं कौन उपाय कर दा। बोलता है मेरा दशा तो आप लोग देखिए हैं, आप ही लोग कौन क्या कीजिए उपाय कर दीजिए। महतो बोलता है तो सुन बाबू, तोर बापे तो विसर्जत क्रिया कर ले हलो, तो कम से कम पंचदान नाय करबे तो तोर बापे जीटा शांति नाय मिलतो। बोलता है जब तुम्हारा दादाजी गुजर महतो मरा था तो तुम्हारा पिताजी विसर्जत क्रिया किए थे, लेकिन कम से कम तो पंचदान नहीं करोगे तुम्हारे बाप का मन का शांति नहीं मिलेगा, आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। तब बोलता हाँ हाँ ठीक है, कल तुम पंच बाटर ले सभिन कह उठलतीन। अब इस हाँ में हाँ जितना पंच लोग था हाँ में हाँ इस बात को मिला दिया। पंचदाने की भोज लगता है, मतलब अघनु पूछा कि पंचदाने की भोज लगता है। भूमि इटाक ताक के अघनु पूछला, भूमि की तरफ यानी जमीन की तरफ देख करके अघनु पूछा। एगो लोग के कह उठला, एगो लोग बोल उठा कि दही चूड़ा चाहिए।
दाल रोटी के संगे कोनो गुड़वा जिनिस, ठीक है, मतलब बोला दही चूड़ा चाहिए और दाल रोटी के साथ में कोई गुड़वा जिनिस मतलब हो गया मीठा चीज़ चाहिए। तो गुड़वा जिनिस मतलब बूंदिया चाहे मिठाई, ठीक है, मतलब गुड़वा जिनिस मतलब हो गया चाहे बूंदिया, मीठा चीज मतलब बूंदिया या मिठाई। गुड़ देले ना चलतो, एगो दोसर लोग कहल है, मतलब एक दूसरा आदमी तब तक बोला कि गुड़ देले नहीं चलेगा, गुड़ से काम नहीं चलेगा। अग्नू कल ना बाबा हम उतने ना पारबे। अग्नू बोला नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे। तब बोलता है इतना ना पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरता हो। मतलब बोल रहा है समाज की इतना अगर नहीं सकोगे तो तुम क्या सकोगे, क्या तुम्हारे पिताजी रोज रोज मरेंगे। बांस झाड़े बांसे जन मेरे बोका, बोलता है बांस झाड़ में ही बांस जन मेरे बोका, मतलब तुम जितना खर्च करोगे उतना तुमको मिलेगा भी। तोर बाबा का रकम तोर बापो धर्मिष्ठ लोग रहा हल और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलता। बोल रहा है कि तोर जिस तरह से तुम्हारे दादाजी थे उसी तरह से तुम्हारे पिताजी भी धार्मिक लोग थे और तुम उसका बेटा होकर के तुम इस तरह करोगे तो कैसे चलेगा। तोर बाप एक जीवटा के उड़त रहा तो सेटा तोरा की बेस होता। बोल रहा है तुम्हारे बाप का आत्मा भटकते रहेगा तो क्या तुमको अच्छा लगेगा। ईटा महतो उक्ति हल है, मतलब ये महतो बोला। एगो दोसर लोग कहल है यह गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्मो ना लाय हो, काले दिन सोमर बापा बेरी विसर्जन क्रिया कर ले हल तब ने आज ओकर नाम हो है। तब तक एक दूसरा आदमी बोला कि देखो कल के दिन में जब सोमर महतो अपने बाप का श्राद्ध क्रिया में विसर्जन क्रिया किया था तो आज लोग नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से फिर यह सब समझाए तो मानुष चिन्हल जाए। तो बोलता तो यही सब समय में मनुष्य को पहचाना जाता है। अग्नू चुपचाप मुँह टाके गाड़ के सुना हल और सोचो हल कि की करबे कि नहीं। अग्नू चुपचाप माथा नीचे करके सोच रहा था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेतुक और गोदी कोनो काम ना कर रहा है, परंतु उसका दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था। मग महतो अग्नुक बाटे मुँह टाक करके कहला है। महतो जो है अग्नू की तरफ मुँह करके बोला साहस धर रे अग्नू, साहस धर, भगवान सब भगवान पार करथिन। महतो बोल रहा है कि साहस धरो अग्नू, हिम्मत रखो, भगवान सब पार करेंगे। महतो के संगे आरो एक दो लोग हाँ से हाँ मिलवलथिन। महतो के साथ में एक दो लोग और हाँ में हाँ ये बात को मिला दिया। ककर जे कौनटा अटकल है वो खाली मनटा छोटे ना करे बनी। बोलता किसी को कुछ घटा भी है ना उसको भी मन छोटा नहीं करना चाहिए। अग्नू के कथी ब कमी है। तब तक बोला कि अग्नू के क्या चीज़ का कमी है। बाबा आते खेत कर देले रखल है, बाबा इसका इतना खेत, दादाजी इतना इसको खेत रख दिया, इसको क्या चीज़ का कमी है। ये बात गुला सुन बादे हमें अग्नू बाटे भलो और देखलो तो अग्नू दोसर बाटे मुँह घुरा के धोती खूंटाटाए आँख पहुँच रहा है। मतलब इस बात को सुन करके हम अग्नू की तरफ हुए तो अग्नू को देखें कि अग्नू दूसरा तरफ मुँह करके धोती से अपना आँख का आंसू को क्या कर रहा है, पोंछ रहा है। ओकरी दशा देख के हमरा इसे ही ना रहल गेल और हम अगुआ के कहलिए, मतलब उसका इस दशा को देख करके हमसे नहीं रह गया और हम का उठे एकरा अते बड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती ला देहक जेटा ही नहीं पड़ते, इटा तो अन्याय लगे। मतलब हम बोले, मतलब लेखक बोल रहा है, लेखक उस सभा में शामिल है और बोल रहा है कि इसको इतना बड़ा बोझा क्यों लाद दे रहे हैं जो ये नहीं सकेगा, ये तो बिल्कुल अन्याय है। तब तक ले उधर समाज में बोला के लगे रे बड़का न्याय देखे वाला, बोला के लगे रे बड़का न्याय देखे वाला। ई गुला के मरम तय की जानबे, हमने के है गुला करते करते मुड़े चिल पाई गेल और काल्हे जन्मलटा हमरा बतवत चल कि कौन टा न्याय और कौन टा न्याय लगे। बोल रहा है कि इस कर्म के बारे में तुम क्या जानोगे, ये कर्म करते करते हम लोग का माथा का जो बाल है वो पक गया है और तुम कल का जन्म लिया हो और हम लोग को बताने लगो अन्याय और न्याय। यहो सकरू अपन नतियक तनी बुझा देहक अटर पटर ना करतो। तब तक उधर बोला कि हो सकरू अपन नतिया को तनी समझा दीजिए कि ज़्यादा अटर पटर नहीं करोगे। खिसिया के महतो कह उठल, यानी खिसिया करके महतो बोला। मतलब यहाँ पे सकरू जो है वो किसका, लेखक का क्या है, दादाजी है ना। जो दिनेश कुमार दिनमनी हैं जब ये बात को बोले तो उन लोग दिनेश कुमार दिनमनी को बोलने से किसको पहले बोले, सकरू को जो उसका दादाजी है, कि अपना नाती को समझाओ कि ज़्यादा अटर पटर नहीं करेगा। हमरा बाबा खूबे डांटे लगल, यानी मुझे दादाजी खूब डांटने लगे। ताले एगो दोसर लोग कह उठल। तब तक एक दूसरा लोग बोला आजकल ही गिदरे बुद्धि टा भ्रष्ट भे जाए हो, मतलब आजकल के जो बच्चे लोग हैं उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। दो अक्षर पढ़ के लेलत अपन के बड़का ज्ञानी बुझे लागत है, मतलब दो अक्षर क्या पढ़ लिया अपने आप को थोड़ा ज्ञानी, अपना ज्ञानी समझने लगता है। कोनो धर्म कर्म माने ना,
खोजोहत, मतलब कोई धर्म कर्म मानने के लिए उन लोग नहीं खोजता है। आरो की कहते रहला तल हम वहाँ से टसक दिली, घर आते थे हमर दही टा घामे भींग गेल, मतलब और वहाँ क्या क्या बोलता, तब तक हम वहाँ से घसक गए निकल दिए। घर आते आते हमर दही टा घामे भींग गेल, मतलब घर आते आते हम मेरा जो शरीर है वो पूरा पसीने से भींग गया। कुछ देरी बादे हमें सोचलो जो जाके देखिए अघनुक उ सब की करल थीन। कुछ देर के बाद वो बोला, सोचा कि जा कर के देखते हैं कि अघनुक उ सब क्या क्या किया। अघनुक कुल्ही ढुकल पारे हमें अघनुक माई के कांदा का साड़ा सुने पाइलो। अघनुक का जैसे ही गली में वो घुसा तो अघनुक का जो माँ है वो रोने का आवाज़ सुनाई दिया। कांद कांद के कहल है, मतलब रो रो करके बोल रही थी, तो मोर लेना है बेटवा के मोरा रख लें राजा हो। मतलब बोल रहा है, उसका माँ जो है रो रो करके बोल रही है कि तो मोर लेना है लेकिन बेटवा के मोरा रख लें राजा हो, मतलब बेटा को मरा रखे हैं। आर तनी आगू गेल हल तर अघनु देखे पहले, और थोड़ा आगे गया तो अघनु को देखा। देख लूँ बाबा बावा गोड़े का हाथों टा हाथ गुला देके ओकर ऊपर मुड़ लाद के बैसल है। मतलब अघनु को देखा तो अघनु क्या किया है, बायां पैर के जो आपका घुटना होता है उसमें हाथ और माथा को रख करके और बैठा हुआ है, और लोहा का छटा हठूठा से भूमि तक सटल है, और लोहा का छड़ जो है घुटना से भूमि में सटा हुआ है। आँखें के लोटा डोरा रकम इरके लगल है, और आँख में आंसू जो है रस्सी की तरह बह रहा है। ओकर 2.5 बछरे गिद्दटा बाबू बाबू कह के अघनु खोटा हल है, और उसका 2.5 साल का जो बच्चा है वो बाबू बाबू यानी गांव में बाबू बाबू पिताजी को बाबू बाबू कहा जाता है, अघनु को खोटक रहा है। हमर आर साहस ना भेल जे कि अघनु से राव करी, मतलब और मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि अघनु से हम बात करेंगे और राव करिए कि यानी अब बात करिए कि सब तो भय गल है। ठीक है, हमें वह ठिन से भारी मन लेके घर घूर लूँ, और हम वहीं से मन भारी मतलब उदास होकर के घर घूम गए। कुल्ही आके देख लो 2-3 गो गिदर गाल मार रहा थीन। जब जैसे हम लोग गली हम आए तो देखें 2-3 गो बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप में गाल मार रहा है, बतिया रहा है। एगो गिदर बोल रहा है, एरे रोबिया शुक्रवार दिने रामसाक बाबा को भोज लगे रे। एगो बच्चा बोल रहा है कि एरे रोबिया शुक्रवार के दिन में रामसाक मतलब वही समर काका रामसाक बाबा के भोज लगे रे। दोसर का बोल रहा है, हाँ हाँ जानियो की भोज होते जाना ही, दाल रोटी बूंदिया है ना। बोल रहा है, तब तक दूसरा बोल रहा है, हाँ हाँ हम जानते हैं, तुम जानते हो क्या क्या भोज में होगा, दाल रोटी और बूंदिया। तो लोग बोल रहा कि हमार बाप एगो प्लास्टिक आन देता है, मतलब बोल रहा है कि मेरे जो बाप है वो एगो क्या ला देगा, प्लास्टिक ला देगा। पहलका कहा, तब दोसर का बोलता है भोज खाए ले ना जीबे, तो बोलता है भोज खाए ले ना जीबे, तो ना जीबे, मतलब आपस में इन लोग बतिया रहा है। तो बोलता है तो जीबे कि ना, तो बोलता है तो जीबे कि ना, तब तो बोलता है जीबे कैसे ना, तो हाँ रे ठीक कहो रे, तो हमू अपन बाप के प्लास्टिक लाने कहबै, बूंदिया कथी अनबै, तो बोलता हाँ रे ठीक बोलता रे, तो हम भी अपने बाप को प्लास्टिक लाने बोलेंगे, बूंदिया किस में लाएंगे। गिदर गुलक बात सुन के हमें घर घूर चलूँ। बच्चा लोग का बात सुन करके हम घर आ गए। घर आए के हम खाटी टाइम बैसलूँ और पीठे के भोरे गिर गेलूँ। घर आ करके हम जैसे खाटे में बैठे तो पीठ के बल पे हम गिर गए। हमरा गोदी टा एगो सवाल घूरे लागल। ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि दाल रोटी बूंदिया खिवेले मरल अघनुक बापे जीवटा सबते शांति पड़तै। मतलब बोल रहा दाल रोटी और बूंदिया खिलाने से क्या अघनु के पिताजी को सच में शांति मिलेगा। ठीक है, कि ये अखनो बचले है, मतलब क्या अभी तक ही बचले है, और इस स्वर्गटा कहाँ है, मतलब इस स्वर्ग कहाँ है। ठीक है, ये आपका कहानी का पूरा सार था। आपको क्वेश्चन के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आप कहानी को 2-3 बार पढ़ डालिए, आपका हर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग किसी तरह का अन्य वीडियो में। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपका जितना शेयर रहेगा उतना मुझे काम करने में मन लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।